फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग अगला वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कैसे हुआ। जो मार्केट में जो आपको नेगेटिविटी देखने को मिलती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नेगेटिविटी क्यों पैदा हुई। और इसके बाद हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि करंट सिनेरियो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। और आइए हम लोग अब इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है इंडिया में। क्योंकि कोई भी इंसान जब किसी भी प्रोफेशन के अंदर अपना फ्यूचर देखता है तो सबसे पहले वो उस प्रोफेशन का फ्यूचर देखता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर देखने से पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर देखना चाहिए इंडिया में, कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होगा। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे लॉजिक आपको देने वाला हूं जिससे आपको ये क्लियर होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में कितना ब्राइट है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला कारण, भारत सरकार की सपोर्ट। आज इंडियन गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट करा है डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि आप सब जानते हैं एक ऐसा दिन जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारत की सरकार ने कानून पास किया, जिस कानून की वजह से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो फ्रॉड होता था वो कहीं ना कहीं अभी कम होने लग जाएगा। और जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उनको ये पता करना चाहिए कि असल मायने में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी होती है। और दूसरी चीज़, जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। 500 का नोट आता है, नकली भी आता है, असली भी आता है, क्योंकि जो चीज़ असली है उसका डेफिनेटली डुप्लीकेट पैदा हो जाता है। अब अगर किसी को मालूम नहीं कि 500 का नकली नोट कैसा होता है, डिफ्रेंशिएट अगर वो कर नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो धोखा खा सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस कानून के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन दी गई है। अगर आप उस डेफिनेशन को समझ लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग असल में क्या है और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो फ्रॉड होता है वो क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको वो जाके पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो लॉ आया है, जो कानून आया है, वो आपको पढ़ना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर है कि इंडियन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर ग्रो करे। तो पहला कारण, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारत सरकार की सपोर्ट मिलने लग गई है। दूसरा कारण, आज हिंदुस्तान, जो मैं समझता हूं डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे फेवरेट कंट्री हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है। जहां लोग ज़्यादा वहां डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा हो सकता है। और आप सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं जनसंख्या के मामले में। हमारी जनसंख्या आप सब जानते हैं 140 करोड़ की आबादी है। तो इंडिया में 140 करोड़ की आबादी मतलब डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आप समझते हैं आने वाले समय के अंदर बेरोजगारी कम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी बेरोजगारी और बढ़ेगी। आप सबको मालूम है आने वाले समय के अंदर इंडिया के अंदर कंपटीशन और बढ़ने वाला है, तो रोजगार की संख्या और कम होने वाली है। तो एक बहुत बड़ा मौका हमारे लिए हो सकता है, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उनके लिए हो सकता है कि फिर लोगों के पास कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बचता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग करें। आज बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे मशीनें काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वहां पे रोजगार कम होते जा रहे हैं। आपको मालूम है जहां मनरेगा में 14-15 मजदूर काम करते थे कोई भी काम करने के लिए, मान लीजिए कोई गड्ढा खुदाई करना था, वहां 15 लोगों को लगाया जाता था। कोई तालाब खोदना है, कोई भी काम करना है, आज वही काम एक मशीन, जेसीबी मशीन कर देती है। मतलब 15 लोगों का काम छीन लिया गया एक मशीन के द्वारा। ऐसे ही आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर रोबोट आने वाले हैं। रोबोटिक का ज़माना है। जितने ज़्यादा रोबोट आएंगे उतना ही स्पेस कम होगा लोगों के लिए काम करने का। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि आज अगर आर्मी है, जितने भी बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पे रोबोट भी काम कर सकते हैं। और रोबोट से काम करने का फ़ायदा सरकार को क्या होगा? सरकार को हर महीने सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। रोबोट जो होगा वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। रोबोट जो होगा वो उसको छुट्टी की ज़रूरत नहीं है ना, वो हॉलीडे पे नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं सरकार को सिर्फ आर्मी के अंदर नहीं, हर सेक्टर में रोबोट के काम करने से सरकार को उल्टा फ़ायदा ज़्यादा होगा।
तो अगर वहाँ रोबोट काम करने लगेंगे तो इंसानों के लिए काम खत्म होने को लगेंगे। तो एक बात तो आप समझ लें कि आने वाले समय के अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आ सकते हैं, ये काम लोगों से ही होगा, यहाँ लोग ही लोगों से जाके मिलते हैं, ये बिजनेस ही लोगों का है, राइट। और हर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, आज आप सरकारी टीचर की बात करिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की बात करिए, प्राइवेट टीचर की बात करिए, मुझे आप आंसर करें कि इंडिया में एक मेंटेलिटी है कि मुझे सरकारी जॉब करनी है। आज सरकारी टीचिंग अगर आप करना चाहते हैं, सरकारी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो मुझे आप बताओ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। जब सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे ही नहीं जाएंगे तो सरकार सरकारी टीचर कैसे लगाएगी। अगर सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे तो टीचर्स जो हैं वो कम होंगे, सरकार वैसे ही टीचर नहीं लगाएगी। दूसरी बात, जो टीचर पहले से काम कर रहे हैं उनमें से कोई रिटायर्ड होगा तो कोई पद खाली होगा, इसीलिए वैकेंसी बहुत कम रहती हैं। लेकिन ये बात आप अंडरस्टैंड करें कि मार्केट के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर क्यों नहीं वैकेंसी खाली हो रही, क्यों नहीं वैकेंसी नहीं निकल रही। आर्मी के अंदर आप देखिए आज वैकेंसी इतनी कहाँ निकलती हैं, क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि आर्मी के अंदर पहले से लोग हैं जो आर्मी की जॉब कर रहे हैं। अब वहाँ वैकेंसी कब निकलेगी, जब कोई रिटायर्ड होगा या फिर कोई शहीद होगा, तब कोई पद खाली होगा, उस पद को भरने के लिए तो वैकेंसी निकाली जाएंगी। आज आप किसी भी स्टेट की पुलिस की बात करिए, पुलिस की जॉब की बात करिए, वहाँ पुलिस वाले पहले से काम कर रहे हैं। अब वो कोई पद खाली होगा कब, जब कोई रिटायर्ड होगा, इसीलिए वैकेंसी कम निकलती हैं, इसीलिए रोज़गार कम निकलते हैं। और अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती गई तो मार्केट के अंदर बेरोज़गारी का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। सर माने आप ना माने, आने वाले समय के अंदर ड्रोन कैमरा है, आप देख रहे हैं ड्रोन जिस तरीके से काम करता है। जोमेटो में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, स्विगी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कुछ सालों के बाद इनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्विगी जोमेटो जितने भी डिलीवरी बॉय आते हैं, चाहे वो अमेज़न के लिए डिलीवरी करने के लिए आते हैं, यहाँ पे ड्रोन काम करा करेंगे। इसका मतलब जो डिलीवरी बॉय हैं उनकी जॉब ख़त्म। ऑटोमेशन का ज़माना है, आज कहीं ना कहीं कारें भी ऑटोमेटिक आने लग गई हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, ओला है, उबर है, इनकी जॉब खत्म हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं मार्केट में किस तरीके से जॉब खत्म होंगी, जॉब बढ़ेंगी कम, घटेंगी ज़्यादा। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये तीसरा कारण था। एंड फोर्थ पॉइंट कि क्यों ये बिजनेस इंडिया में ग्रो करेगा, सबसे अच्छा कारण मुझे ये लगा, इंडिया एक मोस्ट सोशल बाउंड कंट्री है, यहाँ रिश्ते बहुत बनाए जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा नाम है रिलेशनशिप इंडस्ट्री, यहाँ रिलेशन बहुत बनाए जाते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लान है वो हम लोग किन को समझाते हैं, अपने दोस्तों को, रिलेशन के लोगों को। तो डेफिनेटली यहाँ रिश्ते ज़्यादा हैं, अगर रिश्ते ज़्यादा हैं तो लोग ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे। तो बाकी जितने भी कंट्री हैं उनकी बजाय इंडिया में कहीं ना कहीं रिश्ते ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसीलिए बाकी जितने भी कंट्री हैं उनसे ज़्यादा ये बिजनेस इंडिया के अंदर हो सकता है। अगर आज आप बात करें अमेरिका कंट्री में, टोटल जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में जो होती है उसका 22% टर्नओवर ओनली अमेरिका से होता है। आप जानते हैं वहाँ कितने की सोशल लोग होते हैं। इंडिया में मोस्ट सोशल बाउंड कंट्री है, लोग रिश्ते बहुत बनाते हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले समय के अंदर एक रिपोर्ट है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसके हिसाब से 2043 में 2043 में इंडिया का जो टर्नओवर होगा वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगा। तो आप फ्यूचर देख सकते हैं कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग किस तेज़ी से ग्रो करेगा, राइट। तो मुझे कुछ ऐसे कारण लगे जिनके कारण मुझे लगा कि इंडिया के अंदर ये बिजनेस ग्रो करेगा। अब इन चारों में से आपको कौन सा कारण बहुत अच्छा लगा, जिससे आपको लगता है कि इस कारण से इंडिया के अंदर ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपनी टीम में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट in next video. All the best.